नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां आर्टिकल 370 मूवी छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दी गई है। इस बात की घोषणा मैग्नेटो मॉल में आर्टिकल 370 मूवी देखने के बाद पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। इस मौके पर उनकी पत्नी कौशल्या साय भी उनके साथ मौजूद थी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और विधायक गण भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 अच्छी मूवी है और इसे सभी को जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की कल्पना करना बेहद कठिन काम था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प और सूझबूझ से कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। आज आर्टिकल 370 पर जो पिक्चर बना है, आज हम सब लोग पूरे पार्टी के मंत्रीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण सब एक साथ देखे हैं और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। और जो लोग बोलते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटेगा ही नहीं और भारी खून खराबा हो जाएगा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सूझबूझ से बिना खून खराबा के शांति से आर्टिकल 370 हट गया और अब अमन चैन जम्मू कश्मीर में हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहू समाज सामाजिक सम्मेलन के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गौ पालक और गौ रक्षक के कपड़े और खुबरी पहनाकर अभिनंदन कराया गया। इस मौके पर जिले में 118 करोड़ 24 लाख 16 हजार रुपए की लागत से 154 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। सीएम साय ने किया जोरदार स्वागत। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, क्या खास रहेगा? जी प्रियंका, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग 12 बजे के लगभग राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। वहां पर उनका आर्थिक स्वागत सहित सीएम विजय शर्मा और साथ ही कैबिनेट के सारे मंत्रीगण उपस्थित थे, का आर्थिक स्वागत किए। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसान महाकुंभ सम्मेलन होने वाला है, जिसमें राजनाथ सिंह करीब 1.5 घंटे के लगभग यहाँ पर वो सम्मेलन में रहेंगे। उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनाथ सिंह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और यहाँ पर वो किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं भी करने वाले हैं। जी, तो रायपुर के अलावा प्रदेश में और कहाँ का कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का? प्रदेश के दौरे की जिस तरह से बात हुई है, कहाँ कहाँ पर दौरे पर वो पहुंचेंगे और क्या कुछ खास कार्यक्रम इसके अलावा रखे गए? जी प्रियंका, राजनाथ सिंह का सिर्फ दौरा रायपुर पे ही है। रायपुर से वो 2 बजे के लगभग यहाँ से निकल जाएंगे, वो फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ मनोज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रायपुर में पहुंचे हैं, माना एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और इसके बाद जनसभा को संबोधित करके प्रदेश के दौरे से बाहर निकलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर से सामने आ रही है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपने 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है।
सीईसी की बैठक में छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर नाम फाइनल कर दिया गया है। 5 पर घोषणा होना अभी बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। विकास उपाध्याय रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कांग्रेस ने अभी 6 सीटों पर नाम घोषित किए हैं। तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर फाइनल किए नाम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल। 6 प्रत्याशियों के नाम आए सामने, 5 पर घोषणा अभी बाकी। 11 लोकसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस ने खत्म किया सस्पेंस। कांग्रेस ने 6 सीटों पर फाइनल किए उम्मीदवारों के नाम। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी उसमें शामिल है। जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों के चुनाव होना है, जिसमें 6 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा देर रात कर दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ रायपुर राजधानी से विकास उपाध्याय पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तामध्वज साहू जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, उनको जो है महासमुंद से लोकसभा का टिकट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग लोकसभा से जो है राजेंद्र साहू जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनको दुर्ग से टिकट दिया गया है। और ज्योत्सना महंत को कोरबा से टिकट दिया गया है। ज्योत्सना महंत की पहले भी वहाँ के सांसद रह चुकी है, उनको फिर से रिपीट किया गया है। और शिव डहरिया जी जो पूर्व मंत्री हैं, उनको जांजगीर चांपा से टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा ये तमाम नाम शामिल है। 11 में से 6 सीटों का ऐलान हो चुका है। 5 सीटों पर जो अभी घोषणा नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्या कहीं पेच अभी बाकी है? जी बिल्कुल प्रियंका, 5 सीटों के लिए जो है लगातार जो है यहाँ पर बैठकें जारी है। आज भी दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक भी ले रहे हैं राजीव भवन में। अभी बैठक चल भी रही है और ऐसा माना जा रहा है कि यह देर शाम तक जो है 5 सीटों के लिए नाम फाइनल कर लिया जाएगा। जी, तो जिस तरह से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से विधायक रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आया है। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजेश मूणत से हार का सामना यहां पर करना पड़ा था, तो एक बार फिर से मौका दिया गया है। ये जो तमाम प्रत्याशी कांग्रेस के निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, अपने क्षेत्र में कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं कांग्रेस को इनसे? जी प्रियंका, बिल्कुल इस बार लोकसभा चुनाव का जो है काफी डिजिटल पर देखा जा रहा है। और आपको बता दें बीजेपी के मंत्री जो है मोहन अग्रवाल, भाजपा ने उनको रायपुर राजधानी से टिकट दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने है और जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। युवा चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस पर अपना विश्वास जमा पाती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अलग अलग उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने भरोसा जरूर जताया है। 5 लोगों के नाम की घोषणा अभी बाकी है। कब तक यहां पर जानकारी आ जाएगी, लिस्ट में किन लोगों का नाम चल रहा है, कि इस बारे में सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल प्रियंका, जो आज राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान हम लोगों ने चर्चा किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, उनका कहना है कि आज देर रात तक 5 सीटों का नाम की घोषणा कर दी जाएगी किसी भी हालत में। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से जिन 6 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार की स्थिति को भी यदि देखा जाए तो 9 सीटों पर कब्जा पहले से बीजेपी का बना हुआ है, 2 सीटें हालांकि कांग्रेस के पास हैं। इस बार जिस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर ध्रुवीकरण राज्य में हो रहा है, क्या लगता है कि 6 उम्मीदवारों के साथ ही साथ आगे जब 5 उम्मीदवार सामने आएंगे तो कांग्रेस कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है और कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है राज्य में? जी प्रियंका, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किस पर अपना विश्वास जमा पाएगी। और साथ ही साथ इस बार का मुकाबला लोकसभा चुनाव का बहुत ही रोचक देखने को मिलेगा। और
बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशियों का जो चयन किया है वो बहुत ही गंभीरता से किया है, और जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने तरीके से जैसे अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से मैदान में उतारा है, विकास उपाध्याय को विधायक थे उनको जो है संसद का पहली बार उनको टिकट दिया गया। अब इन सब चीजों से ये आंकड़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि सामने लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को ऊपर जनता विश्वास कर पाएगी। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि आज शाम तक बाकी बचे 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जा सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस डूबती नैया है, पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, नैया में छेद हो चुका है और पार्टी बिखर रही है। बीजेपी 11 में से 11 सीटें जीतेगी। सामने है तो प्रत्याशी तो घोषित करेंगे ही, लेकिन पूरी की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। वो कुछ भी कर लें, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लें, चाहे न्याय यात्रा कर लें, चाहे जातिगत सब कर लें, लेकिन कांग्रेस डूबती नैया है, नैया में छेद हो चुकी है, पार्टी बिखर रही है और इस बार एक भी सीट जीतने। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान सामने आया है, कांग्रेस को डूबती नैया बताया है। और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, कांग्रेस को डूबती नैया करार दिया है। जी प्रियंका, आपको बता दें कि कांग्रेस की देर रात लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जितनी भी यात्राएं कर लें, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन जनता इस बार जो है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में छत्तीसगढ़ से डालेगी। जी, और साथ ही साथ विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस डूबती नाव हो चुकी है और उसमें छेद हो चुका है, जिसके तहत कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और उसको लेकर जो है उन्होंने एक बात ये भी कहा कि कांग्रेस का यहाँ छत्तीसगढ़ में वर्चस्व एकदम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से पासा पलटा गया है विधानसभा चुनाव में, एक बार फिर से बीजेपी की उम्मीदें लगातार 7वें आसमान पर हैं? जी जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसको देखते हुए स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी एकदम पूर्ण अपने अंदर पूरा उनको कॉन्फिडेंस है कि हम छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। काफी कुछ आज ही राजनाथ सिंह का दौरा है, यहाँ पर कांग्रेस का किसानों का महाकुंभ राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे चलकर अपने चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनाव को लेकर कोरबा संसदीय सीट पर स्थिति लगभग साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से सरोज पांडे, कांग्रेस से ज्योत्सना महंत, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वर्तमान विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी दोनों पहली बार महिला उम्मीदवार आमने सामने उतार रही हैं। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें रामपुर, पाली, तानाखार, मरवाही, भरतपुर, सोनहत आदिवासी के लिए आरक्षित है। यहाँ बीजेपी के पास 6, कांग्रेस के पास केवल 1 रामपुर विधानसभा सीट है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पहली बार महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर खैरागढ़ जिला कांग्रेस ने स्थानीय जय स्तंभ चौक में आतिशबाजी कर खुशियां मनाई है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई, जमकर नारेबाजी भी की। भूपेश बघेल
अगली खबर कोरबा से है, जहां दीपका नगर पालिका में सर्वसम्मति से 2024-25 का बजट पारित कर दिया गया। 70,63,97,000 रुपए के इस बजट में कई वार्डों के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। साथ ही बिजली, पानी, नाली और सड़क पर विशेष ध्यान दिया गया है। सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती संतोषी दीवान जी की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर के हम सब लोगों ने करतल ध्वनि से और सर्वसम्मति से 70 करोड़ से अधिक की लागत का बजट पारित किया है, जिसमें नगर के विकास के लिए अनेक योजनाएं, अनेक कार्य सम्मिलित किए गए हैं। इनमें विशेष रूप से दीनदयाल उपाध्याय उस वाटिका का नामकरण किया जाएगा, और जो कि 1 करोड़ की लागत से बना था, और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा का अनावरण एवं अटल परिसर का निर्माण किया जाएगा। जो हमारे सामुदायिक भवन बने हुए हैं, 3 सामुदायिक भवन बने हुए हैं, उनको कितना सुंदर और आकर्षक ढंग से और सुसज्जित रूप से तैयार किया जा सके, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है कि आने वाले समय में जनता को उसका भरपूर लाभ मिले। खबर कोरबा से है, जहां एक स्टोर से लगे ऑयल टैंक में भीषण आग लग गई। चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरे क्षेत्र से उठ रहे धुएं और आग को देख कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी मिलते ही कोरबा SCCL के कोरबा के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच के लिए SCCL ने जांच कमेटी का गठन किया है, तो वहीं पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। खबर सूरजपुर से है, जहां चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में लगे शटर का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और गहने चोरी कर लिए। पूरा मामला CCTV फुटेज के जरिए सामने आया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। खबर धमतरी से है, जहां बिस्तेरा गांव में हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने घर में घुसकर 87,000 से अधिक के जेवर और नकदी की चोरी की है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि मामले में उसके साथ 2 नाबालिग दोस्त शामिल थे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एक चोरी हुई थी वेललाल साहू जी के यहाँ पे, लगभग 1 लाख का सामान चोरी हुआ था। उसमें उस पर से श्रीमान कृषि महोदय के आदेश पे हम लोगों ने टीम बना करके इसमें लगातार पड़ताल की, जिसमें से हमारे साइबर टीम और अपने कोर्ट के साहब के मेहनत से वो सारी बरामदगी हो गई है। बरामदगी 100% है, और उसमें हमने एक जो गुलशन यादव है मखाना का, उसको पकड़ा है, और 2 नाबालिग व्यक्ति हैं, तो उनको हम नहीं बोल सकते। बाकी ये है कि 100% बरामदगी की है। जितने का था 87,500 87,500 रुपए का बरामदगी था उसमें, वो सारा बरामदगी हो गया है। इसको चेक कर रहे हैं, अभी हाल ही पकड़ाए हैं। चेक करने के बाद देखते हैं कि ऐसा कुछ है तो उस पर उसका। खबर सूरजपुर से है, जहां जिला अस्पताल में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रखी है। अधिकारी भी इन वारदातों को लेकर चिंतित हैं। दरअसल जिला अस्पताल में कई महीनों से चोर वारदात को अंजाम देते आए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी कोतवाली पुलिस से कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। सरगुजा में ग्रामीणों ने हाथियों की दहशत मचाई है। हाथी अस्करा और मालतीपुर के बेहद करीब घूमते रहते हैं, जहां घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम मुस्तैद है, जो ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रही है। खबर महासमुंद से है, जहां गांव में शादी के दौरान डांस को लेकर उठे विवाद के चलते नशे में धुत युवक ने चाकू से गोदकर दूसरे युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
जिसमें पहला जो मामला है थाना क्षेत्र सागरा के ग्राम सपोस का मामला है, जहां एक बुजुर्ग है शंकर ध्रुव, जिनकी पुरानी जमीन विवाद को लेकर वहीं के रहने वाले मनोहर दत्त लहरे, हेतराम दत्त लहरे व अन्य 4 साथियों के द्वारा मिलकर जो है राड से मारकर जो है उनकी हत्या की गई है। प्रकरण में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी 6 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है। दूसरी घटना जो है खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम भीमखोज की है, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था, जहां पर एक लड़का है रोहित खड़िया, जो कि अपनी भांजी के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था, जहां देर रात्रि नाच गाना चल रहा था और उस दौरान नाच गाने के दौरान एक विवाद हुआ है, जिसमें कि उसको चाकू मारकर हत्या की गई है। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल इसमें हत्या का मामला कायम किया है और वहां पर उपस्थित लोगों से कड़ाई से और गहनता से पूछताछ करने पर जो इस प्रकरण में सम्मिलित लड़का है एस कुमार ध्रुव, जिसको कि बैगा नाम से भी कहा जाता है, मनीराम ध्रुव उसके पिताजी का नाम है, आवरा डबरी का रहने वाला है, उसे इस प्रकरण में जो मृतक की हत्या करने का आरोपी उसमें पाया गया है, जिससे हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किया गया है। उसके विरुद्ध भी हत्या का मामला पंजीबद्ध हुआ है और उसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कार्रवाई की गई है। दोनों ही प्रकरणों में हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपी की पत्नी से मृतक युवक बात करता था। आपको बता दें कि बेलवा डामर जंगल के पास 6 मार्च को युवक की लाश मिली थी। खबर सरगुजा से है, जहां जिले में एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि आरोपी को सरगुजा पुलिस ने 2 साल के बाद नवादा बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। थाना उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है ये 2022 में 2/3/2022 को जो है प्राथमिक रिपोर्ट लिखा है कि मेरा जो है एटीएम बदलकर कुछ लोग द्वारा जो है फ्रॉड किया गया करके, जिस पर थाना उदयपुर में जो है 420, 419, 34 हाईटेक अपराध पंजीबद्ध कर जो है बेचने की जा रही थी। इसी दौरान जो है ये जो एटीएम मशीन में जो पैसा रिसीव किया गया था, उन लोगों को संदेही पर पता चला और संदेही जो है नवदा बिहार का होने से जो है अभी स्पेशल टीम वहाँ गठित की गई थी। इसमें थाना प्रभारी कुमार चंद्राकर और जो साइबर की टीम है ये गए हुए थे और वहाँ से जो आरोपी है अभिषेक कुमार, इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। साथ ही इसमें एक और अन्य आरोपी का होना पता चला। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।